हेलो तनु, कैसे हो? सर ठीक है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी सब क्लास में पिछली क्लास कौन सी थी आपकी? सर फिजिक्स की। क्या? सर फिजिक्स की। कितने बच्चे आ रहे हैं आजकल? सर 11 12 भी थे। क्या? सर 11 या 12 भी थे। चलो, अच्छी बात है। रुक जाओ आप लोग एक बार। गुड इवनिंग सर। बच्चे थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा रुक जाना। आवाज आ रही मेरी सबको? बताओ बताओ आप लोग। यस सर। थोड़ा सा रुक जाओ। गुड इवनिंग सर। बस एक मिनट रुक जाओ आप लोग। हेलो भाई साहब। अरे कौन हो? चुप हो जाओ।
ये बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? सभी कोई बताओ। सभी कोई बताओ, क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों आज हम लोग ना आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर। आप बताओ आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम। Same, और क्या but होता है? different. स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट। नहीं होता है ना? डिफरेंट। अब देखो जो आइसोमेरिज्म भी बच्चों दो टाइप का, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फिलहाल हम इस टाइम जो हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है क्या? ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बच्चों पता है क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है। Structural isomerism. अब ये देखो बच्चों, ये वाला जो आइसोमेरिज्म होता है ना, वो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है बच्चों ना, उसमें ध्यान से देखो। इसमें सिंपल सी बात, इसमें पता है क्या होता है? चैन आइसोमेरिज्म होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, मेटामेरिज्म होता है, और क्या होता है? टोटोमेरिज्म होता है। और वही स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो आज हम लोग केवल और केवल ये वाला पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो कि हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। लेकिन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। आप बताओ कि पहले 4 नंबर की चैन थी, 1 2 3 4, अब कितने नंबर की चैन है? 1 2 3। तो जब भी हमारे पास क्या हो, चैन में अगर आइसोमेरिज्म में हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चैन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। देखो पहले 4 नंबर का चैन था, कितने नंबर का चैन हो गया? 3 नंबर का चैन हो गया ना? बोलो, अरे बोलो भाई, हो गया ना? वंशिका, ये 5 नंबर का चैन है, बताओ। यह भी 4 नंबर का, यह भी, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है। आप बताओ Yes. तीनों चैन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है लेकिन इनके चैन में क्या है? डिफरेंस आई है। ठीक है क्या? Right. क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। Yes, sir. ये वही है, पेंटेन वाला ही है। अब देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहली बार डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे निकालोगे? C+1, यानी जितने भी कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, जैसे 5 कार्बन है तो 5 लिख देना C की जगह, फिर +1 कर देना, माइनस। अब ध्यान से देखो, H-N+X डिवाइड बाई 2। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन की संख्या लिख देंगे। अगर नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन की संख्या क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अगर हेलोजन होगा तो हेलोजन की संख्या क्या करेंगे? बोलो, जोड़ देंगे। और डिवाइड बाई किससे Minus. कर देंगे? +1. कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 2, sir. 2 कर देंगे। अगर 2. मानो जितने भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आते हैं ना, उतना या फिर डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा? रिंग होगा। या फिर डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा? रिंग होगा। क्लियर है मेरी बातें? आओ आओ आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो हमारे पास C6H5N है। सबसे पहले तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो। ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो, इसमें x की वैल्यू नहीं दी हुई है। ये वाला फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो। ये वाला आप लोग फॉर्मूला नोट कर लो।
बताओ हुआ क्या? Yes, sir. हो गया। चलो एक बार जरा ये बताना आप लोग, सिंपल सी बात हमारे पास कुछ ऐसे है, ठीक है। अब ये बताओ कि हमने क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या पढ़े थे हम लोग, C+1, उसके बाद माइनस क्या था, Number H of माइनस n n प्लस x डिवाइड बाई plus 2, यही था ना। 2. अब ये बताओ कि C कितना है Yes, कार्बन, sir. 6 है, प्लस 1 6, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है, 5, नाइट्रोजन कितना है, 1 है। 1. क्या कोई हैलोजन है क्या? No, sir. नहीं, डिवाइड बाई 2 कर देना, कितना आएगा, 7 माइनस 2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है क्या? 5. किसी Yes, को sir. कोई डाउट है? No, sir. ये बताओ इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ आप लोग। कैलकुलेट करके बताओ आप लोग। दो। कितना आ रहा है? दो। दो। देखो सिंपल सी बात है, 5 प्लस 1 और उसके बाद क्या करोगे, माइनस, हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 6, नाइट्रोजन है क्या, नहीं है, प्लस 2 डिवाइड बाई 2, क्या कुछ ऐसे ही आएगा क्या, 6 माइनस Yes, sir. 4 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डन है मेरी बातें? यस सर। कर लेना आप लोग। अब ये बताओ कि हमें इसका ना आइसोमेरिज्म चेन बनाना है, ठीक है। इसका क्या बनाना है बताओ, चेन आइसोमर, Isomerism chain. चेन आइसोमर बनाना है। तो सबसे पहली बात हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 5 प्लस 1 माइनस, हमारे पास केवल हाइड्रोजन है ना, तो 10/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्या। 1 का Yes, मतलब क्या है sir. बच्चों ना, या फिर एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक क्या होगा, रिंग होगा। क्लियर है Ring. क्या? तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास यह डबल बॉन्ड है 5 कार्बन का, या फिर यह डबल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है, या फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है, कुछ ऐसे ही होगा ना, बताओ। तो सिंपल सी बात, यस सर। ये बताओ क्या ये दोनों चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म नहीं है ना, पोजीशन आइसोमर है। देखो डबल बॉन्ड का Yes, पोजीशन sir. चेंज हो रहा है ना, यह चेन आइसोमर नहीं है, क्या है, पोजीशन आइसोमर है। Position पोजीशन isomer. है। तो हम चेन आइसोमर कुछ ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारे पास 5 मेंबर की एक रिंग बना लेते हैं, बना लिया क्या। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 मेंबर की रिंग बना के एक ऐसे बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। अब हम 3 मेंबर की रिंग बना के ऐसे भी बना सकते हैं, बोलो। तो क्या कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या, चेन आइसोमेरिज्म हो नहीं जाएगा, अलग अलग चेन की रिंग बन रही है, बताओ आप लोग। यस सर। Yes, sir. ऐसे भी बना सकते हैं, देखो, देखो इसके आंसर देखो कितने आंसर है, दिख रहा है क्या, एक बार देख के बताओ क्या सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, लास्ट तीनों जो है ना वो चैन आइसोमर नहीं है। बता सकते हो क्या किस लिए चैन आइसोमर नहीं है, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ चैन की रिंग क्या है, तीनों में सेम है, और केवल जो हमारे पास मेथिल ग्रुप है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना, तो पोजीशन आइसोमर होगा, चैन आइसोमर नहीं होगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. ये सब चीजें आप लोग को ध्यान देनी है, ठीक है, वरना गड़बड़ हो सकती है। अब देखो पोजीशन आइसोमर, देखो ये बताओ कि अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो क्या डबल बॉन्ड का पोजीशन पहले नंबर पर है, और बाद में कहां चला गया, दूसरे नंबर पे चला गया, तो ये बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन, Position isomer. क्योंकि पोजीशन चेंज हो गया है। ऐसे ही देखो पहले हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कौन से नंबर पे था, पहले नंबर पे था, और बाद में कहां चला गया, दूसरे नंबर पे चला गया, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। Position isomer. क्लियर है मेरी बातें?
Yes, sir. Yes, sir. अब एक होता है फंक्शनल आइसोमर। अब सबसे पहली बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताओ, अलग अलग होता है। ये देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Different. अल्कोहल बोलेंगे क्या, Yes, sir. अल्कोहल बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, Ether. ईथर बोलेंगे। Ether. आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आप लोगों को। क्लियर है ना, क्लियर है मेरी बातें, Yes. अल्कोहल और ईथर में क्लियर है आप सबको, क्लियर है। Yes, sir. ये देखो, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे क्या है, नाइट्राइल है, यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड है। ये सभी के सभी क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रहा है ना, तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब देखो, बताना जरा, फंक्शनल आइसोमर ऑफ वन ब्यूटाइन कौन होगा, फंक्शनल ग्रुप ऑफ वन ब्यूटाइन कौन होगा इसमें से। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सर ब्यूटाइन। बताओ बताओ क्या होगा। सर ब्यूटाइन। सबको क्लियर है, अदर बच्चे बताओ, अदर बच्चे। Fine. देखो, सबसे पहली बात ये बताओ, ब्यूट वन आइन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम ब्यूट बना दे रहे हैं। अब वन आइन का मतलब क्या है, पहले पोजीशन पे कोई ट्रिपल बॉन्ड है क्या, बताओ, यही है ना। Yes, sir. यह तो हमारा क्वेश्चन रहा। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है, ब्यूट टू आइन है। अब ये बताओ, दूसरे नंबर पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो आप बताओ, ये Yes, sir. फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है या फिर पोजीशन आइसोमर है, सही सही बताओ। Position. Position. पोजीशन है ना, तो पहला तो होगा ही नहीं। क्लियर है क्या। दूसरा देखो, ब्यूट Yes, वन sir. इन। अब देखो, अगर ब्यूट ये आइन होगा तो इसके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, जरा बताना। C4H6 होगा। Yes, sir. इसका भी क्या होगा, C4H6 होगा। लेकिन यह पता है क्या, यह आपका पोजीशन आइसोमर है, यह नहीं होगा। इसका बताओ, इसका क्या होगा, C4H8 होगा। यह तो वैसे ही नहीं होगा। यह भी ब्यूट टू इन दिया हुआ ना, तीसरा वाला, यह भी नहीं होगा। यह भी क्या होगा, C4H8 होगा, एल्कीन है ना। चौथा Yes, वाला sir. देखो, Yes, sir. ब्यूट 1,3 आइन। अब ये बताओ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, आप लोग करके बताओ, सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ। C4H6. क्या, C4H6 आ रहा है ना। Yes, sir. Yes. तो C4H6 आ रहा है, तो कौन होगा, डी वाला ही होगा। डन है क्या। D. हाँ, Yes, क्योंकि sir. फंक्शनल ग्रुप भी तो चेंज हो रहा है ना। पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब क्या हो जा रहा है, डबल बॉन्ड हो जा रहा है। देखो, अब बात कर लेते हैं मेटामेरिज्म का। मेटामेरिज्म का क्या होता है, जैसे कि मान लो ईथर हो गया, थायोनिल हो गया, एमीन हो गया, ये सब जितने भी है ना। अगर जैसे कि मान लेते हैं, मैं ईथर की बात करता हूँ ना, ध्यान से देखना, इधर CH3 है और इधर क्या है, CH2 और CH3। आप बताओ, इधर एक नंबर का कार्बन चैन, इधर 3 नंबर है, 3 है कार्बन चैन, बोलो बोलो भाई। अब ये Ether. बताना, अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें 2 नंबर कार्बन चैन होगा, इधर भी 2 नंबर। क्या एक फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल जितने भी कार्बन चैन है, क्या उसका नंबर चेंज हो जा रहा है, क्या चैन चेंज हो जा रहा है क्या। Yes, sir. अगर ऐसा Yes, sir. अगर ऐसा आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म बोलेंगे। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, अरे बोलो भाई, No, sir. कोई डाउट। No, sir. ये देखो, एक बार सभी एग्जांपल्स देखो, आप लोग सभी एग्जांपल्स देखो और इसमें बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्या। एग्जांपल्स वगैरह सभी कोई देखो, बताओ इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या। एग्जांपल्स देखो और बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें।
देखो देखो आप लोग, सेकेंड एग्जांपल एक्सप्लेन करूं? Yes, sir. हाँ, देखो सेकेंड एग्जांपल में क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। हमारे पास यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्यान से देखो, यह हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमारे पास 2 कार्बन एक साइड है, 2 कार्बन दूसरे साइड है, 1 कार्बन बीच में है। क्लियर है क्या? Yes, sir. और सेम यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 1 कार्बन एक साइड है, 3 कार्बन एक साइड है, 4 और 1 बीच में है। तो चेन अलग अलग नहीं होगा, पहले 2-2 कार्बन का चेन था, अब क्या हो गया, 3 और 1 का नहीं हो गया। Team. Yes, sir. क्लियर है? मेटामेरिज्म Yes, होगा sir. ना? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ आप लोग, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। यार कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरे से? जस्ट 1 मिनट रुकना बच्चों क्यों? मैंने ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यार, आज मुझे नॉमेनक्लेचर पढ़ना था, मैंने अलग पीपीटी ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, नॉमेनक्लेचर हम लोग कल पढ़ लेंगे। डन है क्या? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है, वही मैं देख रहा कहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो आज हम ना थोड़ा प्रैक्टिकल रिलेटेड केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेसाइन टेस्ट होता है। क्या होता है? लेसाइन टेस्ट होता है। लेसाइन टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इग्निशियन टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्निशन टेस्ट भी बोलते हैं। आप बताओ, लेसाइन टेस्ट से हमें किस किस एलिमेंट का पता लगा लेते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हेलोजन। किसका किसका पता लगाते हैं हम लोग? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और बताओ, बोलो बोलो, हेलोजन। Hello, और sir. एक बात बच्चों ध्यान से देखना, यह सभी के सभी ना अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद रहेगा तभी हम पता लगा पाएंगे। आप बताओ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद रहेगा तो पता लगा पाएंगे? बोलो, No, sir. नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे CH3NH2 और हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, NH2CO NH2 और एक हमारे पास हाइड्रोजन है NH2 और NH2। हमारे पास 3 कंपाउंड है। हमें लेसाइन टेस्ट के थ्रू ना नाइट्रोजन का पता लगाना है। आप बताओ किस कंपाउंड का हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे? किस कंपाउंड का हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे? फिर थर्ड का। थर्ड वाले, क्योंकि थर्ड वाला क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए हम लोग थर्ड वाले का पता नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है। डन है क्या? डन है, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो कि नाइट्रोजन का हम लोग पता कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बच्चे होता है ना, एक छोटी सी ट्यूब होती है, इसमें हम लोग क्या डालते हैं? इसमें हम लोग सोडियम मेटल डालते हैं। क्या डालते हैं हम लोग? क्या डालते हैं बताओ? सोडियम मेटल डालते हैं। अब सोडियम मेटल डाल के ना इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं? सोडियम मेटल डाल लेते हैं और हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जिसमें नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, फास्फोरस होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डाल देंगे। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। और इसको हम लोग क्या करेंगे? जलाएंगे। क्या करेंगे हम लोग?
जलाएंगे, थोड़ा गर्म कर देंगे, और गर्म करने के बाद हमारे पास एक पानी वाला ट्यूब होगा, उसमें क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली डाल देंगे। तो आप बताओ पानी वाले ट्यूब में हमने सोडियम चला गया, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड चला गया कि नहीं चला गया, बोलो। Yes, sir. चला गया। अब ध्यान से देखना, आप बताओ क्या पूरे सॉल्यूशन में हमारे पास सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स हो गया होगा? मिक्स हो गया होगा, बताओ। अरे बोलो भाई, मिक्स हो गया होगा ना, हो गया होगा। अब ध्यान से देखना हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात देखो। अब हमारे पास जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास यह सोडियम है ना, आप बताओ सोडियम के साथ साथ क्या होगा, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो कार्बन फिक्स होगा, बोलो। कार्बन तो होगा ना, होगा। अब मान लेते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होगा, बोलो। अरे बोलो ना, Yes, sir. होगा। तो इससे पता है क्या बन जाता है, कुछ ऐसे बन जाता है, NaCN बन जाता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? तो आप बताओ इस वाले डब्बे में क्या NaCN मौजूद हो जाएगा, जो हम पानी में डालेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन भी होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा, और क्या होगा, सोडियम होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखो इसमें से हम थोड़ा सा पानी निकालते हैं, और हम किससे रिएक्शन कराते हैं, FeSO4 के साथ। तो आप बताओ थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास NaCN तो पहले से ही होगा, और हमने किससे रिएक्शन करा दिया, फेरस सल्फेट से। और जब फेरस सल्फेट से रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या हुआ, FeCN पे ट्वाइस प्लस Na2SO4। क्लियर है मेरी बातें? FeCN पे ट्वाइस प्लस Na2SO4। डाउट है किसी को? किसी को डाउट हो बताओ? No, sir. नहीं है। अब देखो जब हमारे पास FeCN मिल गया ना, तो हम क्या करेंगे, फिर से FeCN को लेके आएंगे और इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, हमारे पास फिर से उसी पानी में डालेंगे एक्सेस में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, सोडियम फेरोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, सोडियम फेरोसाइनाइड बन जाएगा। दिख रहा है क्या? क्लियर है मेरी बातें? सोडियम फेरोसाइनाइड बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, जब सोडियम हमारे पास फेरोसाइनाइड बनेगा ना, जब हमारे पास सोडियम फेरोसाइनाइड बनेगा ना, तो अगर इसका रिएक्शन आप अगर FeCl3 से करा दोगे, FeCl3 से करा दोगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, हमारे पास बन जाएगा फेरिक फेरोसाइनाइड। क्या बन जाएगा, फेरिक, बोलो क्या बन जाएगा, फेरिक फेरोसाइनाइड बन जाएगा। अब बच्चों फेरिक फेरोसाइनाइड ना पर्सियन ब्लू कलर का होता है। अगर मान लो पर्सियन ब्लू कलर आ गया, तो हम क्या समझेंगे कि उस हमारे कंपाउंड में क्या मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है। क्या मौजूद है बताओ, अरे बोलो भाई। Sir, nitrogen. नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मौजूद है। अगर मान लो कि पर्सियन ब्लू कलर नहीं आया तो क्या होगा, अगर पर्सियन ब्लू कलर नाइट्रोजन नहीं आया तो क्या होगा, सर नाइट्रोजन नहीं होगी। नाइट्रोजन नहीं होगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी सबको। डन है क्या? यस सर। यस सर। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। डन, ये तो हो गया हमारे पास नाइट्रोजन का टेस्ट। अब हम बात किसकी करते हैं, अब हम कार्बन एंड हाइड्रोजन का डिटेक्शन कर लेते हैं। इसका छोड़ो, इसका तो हमारे पास कार्बन तो होगा ही। अब हम लोग सल्फर का टेस्ट करते हैं। किसका टेस्ट करते हैं बताओ, सल्फर का टेस्ट करते हैं। अब सिंपल सी ये बताओ, हमारे पास वही इग्निशियन ट्यूब होगा। अब इग्निशियन ट्यूब में हमारे पास क्या होगा, सोडियम होगा, और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। बताओ आप लोग, बोलो। यस सर। हाँ,
अब ये बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग सल्फर का टेस्ट कर रहे हैं, तो सल्फर का जरूरी होना है क्या? तो जब सोडियम को आप सल्फर से मिलाओगे ma'am. तो कुछ ऐसे बनेगा, Na2S बन जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? तो हमारे पास जो पानी वाला डब्बा है क्या हो जाएगा उसमें? Na2S हो जाएगा। बोलो, Na2S Yes. हो जाएगा? हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से देखना, Na2S होने के बाद क्या होता है। जब हमारे पास Na2S हो जाएगा ना, तो इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिला देंगे। क्या मिला देंगे हम लोग? क्या मिला देंगे हम लोग? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हम लोग मिला देंगे। और जब बच्चों सोडियम हम लोग नाइट्रोप्रोसाइड मिला देंगे ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना, Na4FeCN5NOS। ये बातें क्लियर है क्या? अगर आपको वॉयलेट कलर मिल जाए, अगर आपको वॉयलेट कलर मिल जाए, इसका मतलब क्या है बताओ जरा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे उस कंपाउंड में क्या सल्फर मौजूद है क्या? बोलो। Yes, sir. हमारे इस कंपाउंड में क्या मौजूद है? सल्फर मौजूद है क्या? आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। Yes, sir. क्लियर है ना? क्लियर है। अभी देखो हमारे पास क्या है। अब देखो टेस्ट फॉर हैलोजन देखते हैं। आप बताओ, टेस्ट फॉर हैलोजन देखते हैं। आप बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और सोडियम होगा, इसमें होगा। आप बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मौजूद है? हमारे पास हैलोजन मौजूद है। बोलो बोलो बोलो। तो सिंपल सी बात है ना, अगर हैलोजन मौजूद है ना, तो हैलोजन किससे रिएक्शन कर लेता है? सोडियम से रिएक्शन कर लेता है। और क्या बना लेता है? NaX बना लेता है। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर मान लेते हैं पहला कंडीशन, अगर मान लेते हैं वो हैलोजन क्या हो? क्लोरीन हो, तो आप बताओ NaCl होगा। बोलो, Yes, sir. NaCl होगा। अब इस NaCl का रिएक्शन आप किससे करा दो? AgNO3 के साथ करा दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? AgCl हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? NaNO3 हो जाएगा। तो बच्चों, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बना ले तो इसका मतलब क्या समझोगे आप लोग? बताना जरा, कि वह हैलोजन क्या है? वह हैलोजन क्लोरीन है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाए तो वह हैलोजन क्या होगा? बताओ, वह हैलोजन क्या होगा? Chlorine. क्लोरीन होगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होगा, अगर मान लेते हैं कि क्लोरीन की जगह क्या हो? ब्रोमीन हो, तो भी हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? AgBr आएगा। और क्या हो जाएगा? NaNO3 होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास येलो कलर का पीपीटी आ गया, इसका मतलब क्या है? वो हैलोजन क्या होगा? बताओ। ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन होगा। अगर मान लेते हैं ब्राइट येलो कलर का आ जाए, तो वो हैलोजन क्या होगा? बताओ। वह हैलोजन क्या होगा? आयोडीन होगा। वह हैलोजन क्या होगा? बताओ। आयोडीन। आयोडीन होगा। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। तो ये हैलोजन का टेस्ट है। अब अगला बात कर लेते हैं फास्फोरस का टेस्ट। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? फास्फोरस का टेस्ट। तो सबसे पहली बात बताओ, वही हमारे पास लेसाइन टेस्ट है। उसमें सोडियम होगा और क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इस बार ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मौजूद है? बताओ। फास्फोरस मौजूद है क्या? Yes, मौजूद sir. है। तो सबसे पहली बात, फास्फोरस सोडियम से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? सोडियम फास्फेट बना लेता है। क्लियर है? अब इस सोडियम फास्फेट का रिएक्शन अगर आप लोग HNO3 के साथ कराओगे, इस सोडियम फास्फेट का रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? HNO3 के साथ कराओगे। दिख रहा है ना? इस सोडियम फास्फेट का रिएक्शन अगर आप HNO3 के साथ कराओगे, दिख रहा है क्या? बोलो। Yes, sir. HNO3 के साथ कराओगे तो हमारे पास क्या होगा? ध्यान से देखना। अगर आप HNO3 के साथ कराओगे तो H3 हाइड्रोजन फॉस्फेट बन जाएगा, H3PO4 प्लस 12 NH4 पे ट्वाइस MOO4 प्लस 21 HNO3। तो वही अगर H3PO4 का रिएक्शन अगर अमोनियम मोलिबिडेट के साथ कराओगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? अमोनियम फास्को मोलिबिडेट मिल जाएगा। और इसी से क्या पहचान होता है हमारा? इसी से क्या पहचान होता है हमारे पास? Phosphorus. फास्फोरस का। क्लियर है क्या?
डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं ना? No, sir. डाउट नहीं। अब देखो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ये बताओ अनसेचुरेशन किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अनसेचुरेशन बोलते हैं ना? बोलो, अनसेचुरेशन बोलते हैं, अनसेचुरेशन बोलते हैं। मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या है बताओ, डबल बॉन्ड है, उसमें हमने क्या डाल दिया? ब्रोमीन वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया हमने? ब्रोमीन वाटर डाल दिया। तो बच्चों होता है ब्रोमीन कलर वाला होता है। क्या होता है? कलर होता है। लेकिन ब्रोमीन इसके साथ जुड़ के ना क्या बना लेता है? कलरलेस कंपाउंड बना लेता है। क्या बना लेता है? कलरलेस कंपाउंड बना लेता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास इसमें अनसेचुरेशन था। पहले आप डब्बा में डालोगे तो कलर होगा, डब्बा में डालोगे तो क्या होगा? कलर होगा। और जैसे ही हमारे पास उसमें कोई अनसेचुरेशन वाला आया ना, तो ब्रोमीन उससे रिएक्शन कर लेगा और क्या कर देगा? उसको कलरलेस कर देगा। ये बातें सबको समझ आई है कि नहीं आई है? बोलो बोलो। Yes, sir. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होगी। क्लियर है ना? Yes, sir. क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। देखो एक होता है बेयर्स टेस्ट। क्या होता है? बेयर्स टेस्ट। तो ध्यान से देखना, जहां भी बेयर्स टेस्ट होगा, पहली बात देखो इसमें क्या होता है हमारे पास एक्वस KMnO4 होता है। क्या होता है? बोलो। एक्वस KMnO4 होता है। एक्वस मतलब एक्वस हो यानी कि न्यूट्रल हो या फिर एल्कलीन KMnO4 हो, क्या होगा बताओ? न्यूट्रल या फिर एल्कलीन KMnO4। अगर यह प्रेजेंट होगा ना बच्चों, तो पता है क्या? विसिनल डाइहैलाइड बना लेता है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इस पे भी OH जुड़ जाएगा और इस पे भी OH जुड़ जाएगा। ये बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि आपके सामने मैं ऐसे देता हूं और यहां पे मैंने लिख दिया एल्कली KMnO4 दे दिया, तो इसका मतलब क्या बोलोगे? यह बेयर्स रिएजेंट है। बोलो। तो आप बताओ क्या होगा? ये क्या आंसर आएगा? नाम बताओ, वो भी जो भी आंसर आएगा उसका नाम बताओ आप लोग। एक बार नाम बताओ आप, क्या आएगा? नाम बताओ क्या आएगा? बताओ। Potash. अरे नहीं पता चल रहा है क्या? हमारे पास दो OH आ जाएगा ना। ये जो डबल बॉन्ड टूट के हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे भी OH आ जाएगा और यहाँ पे भी OH आ जाएगा ना। बोलो। क्लियर है? Yes, sir. इसका नाम क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? देखते हैं कौन बता देता है नाम इसका। इसका नाम बता दो आप लोग। इसका आप लोग नाम बता दो। एनीवन जो भी बता देगा। कोई भी बता दो आप लोग। कोई भी बता दो आप लोग। Dihydroxybenzene. अरे नाम भी नहीं पता आप लोग को, कैसे काम चलेगा बताओ? नंबरिंग करो इसका, 1 2 3। तीसरे पोजीशन पे क्या है? 3 मेथिल। उसके बाद क्या है हमारे पास? साइक्लो हेक्जेन 1,2 डाइऑल।
समझे क्या? क्लियर है? क्लियर है। अब देखो एक आता है ना, अब ना हम लोग एल्कोहलिक ग्रुप को टेस्ट करेंगे, ठीक है? हम लोग किसका टेस्ट करेंगे? एल्कोहलिक ग्रुप को टेस्ट करेंगे। उसमें पहला कौन टेस्ट आता है? सेरिक अमोनिकल नाइट्रेट टेस्ट। क्या होता है? सेरिक अमोनिकल नाइट्रेट टेस्ट। अब देखो हमारे पास एक सेरिक अमोनिकल नाइट्रेट होता है, ये क्या है हमारे पास? देखो NH4 पे ट्वाइस, CeNO3 पे 6, ये क्या है? सेरिक अमोनिकल नाइट्रेट है। और उसमें हमारे पास जाहिर सी बात है अल्कोहल का टेस्ट करेंगे तो अल्कोहल होगा ही। तो इसमें कुछ इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अगर रेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे बताओ? अगर रेड कॉम्प्लेक्स बना लिया तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? बोलो। अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब देखो हमारे पास क्या है। अब एक आता है ल्यूकास टेस्ट आता है। ल्यूकास टेस्ट तो पता है ना आप लोग को? ल्यूकास Yes, टेस्ट ये क्या सर होता है? लुकास तो पता है। ये सर ये ल्यूकास टेस्ट टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, उनको प्राइमरी डिफाइन सेकेंडरी करने और के लिए। टर्सरी को क्या करता है? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी को क्या करता है? डिस्टिंगाइज करता है। क्या करता है? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी क्या करता है? डिस्टिंगाइज करता है। तो बच्चों ल्यूकास टेस्ट में जो अल्कोहल है ना, उसका हमारे पास HCl क्या होता है? क्लोरीन जाके इस पे रिएक्शन करता है और OH को क्या कर देता है? बाहर बना देता है। ठीक है क्या? कुछ ऐसे ही बनता है। तो इसमें बच्चों यह SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। SN1 मैकेनिज्म में बच्चों बनता है कार्बोकेटायन। जब कार्बोकेटायन बनेगा तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या है? हमारे पास सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। बोलो। यस सर। हाँ, तो जब 3 डिग्री बनेगा तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या होगा? ध्यान से देखना। सबसे पहली बात इसमें टर्बिडिटी आता है। रिएक्शन होता है तो क्या होता है? टर्बिडिटी आता है। तो 3 डिग्री वाला सबसे तेजी से टर्बिडिटी देगा। यस सर। क्लियर है? 3 डिग्री वाला सबसे तेजी से टर्बिडिटी देगा। देगा। 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट में देगा। और 1 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं करता या फिर बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है। हाँ जी बताओ, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो? नो सर। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? अरे बताओ, कोई डाउट नहीं ना? नो सर। देखो अगला, देखो अगला हमारे पास होता है टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। क्या होता है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। आप फिनॉल में क्या मिला दोगे? FeCl3 मिला दोगे ना, तो इस तरह का वॉयलेट कलर का क्या बन जाएगा बताओ? वॉलेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो अगर हम क्या बोलेंगे इसको कि इसमें जाहिर सी बात है फिनॉल है। बोल। डन है क्या? यस सर। डन है। अब एक होता है थैलीन डाई टेस्ट। क्या होता है? थैलीन डाई टेस्ट। देखो थैलीन एक फिनॉल होता है और हमारे पास क्या होता है? थैलिक एसिड होता है। इसमें अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस से क्या पता चलता है हमें? ये क्या है? इसमें फिनॉल है। वैसे ये वाला नहीं पूछेगा आपसे, फेरिक अमोनियम क्लोराइड वाला ही पूछता है। डन है। यस सर। एक आता है टेस्ट फॉर फिनॉल, लिबरमान टेस्ट। इसको छोड़ो, बस आपसे फेरिक अमोनियम क्लोराइड ही पूछेगा। देखो ब्रोमीन वाटर टेस्ट मैंने आपको बताया ना, यह क्या बताता है? अनसेचुरेशन को बताता है। ठीक है? अगर मान लेते हैं फिनॉल से अगर आप ब्रोमीन का रिएक्शन कराओगे ना तो कुछ ऐसे बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ये मैंने आपको बताया था ना क्लास वगैरह में भी। क्लास वगैरह में भी मैंने आपको बताया था इसका। ठीक है? अगला देखो। अगला हमारे पास होता है टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहला टेस्ट क्या होता है? 2,4-DNP टेस्ट। इसको आप लोग क्या कर लेना? इंपॉर्टेंट कर लेना। 2,4-DNP को आप लोग क्या कर लोगे बताओ? इंपॉर्टेंट कर लोगे, क्योंकि ना इससे 1-2 साल से क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं। 2,4-DNP से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मान लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा? या फिर एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा? कीटोन होगा। बोलो। अरे यही होगा ना। इसका रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2,4-DNP, यानी कि 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। क्या बोलेंगे? 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल
हाइड्रोजन। तो बच्चे जो हाइड्रोजन का H2 होता है ना, वो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। जो हाइड्रोजन का H2 होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन से क्या करता है बताओ, बोलो भाई। रिएक्शन। रिएक्शन कर लेता है। तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बना लेता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, तो ठीक है, डन है क्या कार्बोनिल Yes. कंपाउंड का। देखो एक होता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। क्या होता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, यह किसके लिए होता है, यह सिंपल सी बात है, दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एरोमेटिक कीटोन लाइक एसिटोफिनॉल एंड बेंजोफिनॉल। पहली बात है कि यह एरोमेटिक के लिए नहीं होता है, ठीक है। और एक और चीज, पेंटेन 3 ऑन के लिए भी नहीं होता है, यानी कि अगर हमारे पास पेंटेन हो और 3 ऑन हो, इसके लिए भी नहीं होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी नहीं होता है। क्लियर है क्या। अगर मान लो किसी कीटोन का रिएक्शन आप सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हो तो हमारे पास व्हाइट क्रिस्टल बन जाता है। अगर व्हाइट क्रिस्टल बन जाए इसका मतलब क्या है, हमारे कंपाउंड में कीटोन क्या है, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. केवल और केवल एल्डिहाइड देते हैं, टॉलेंस टेस्ट नाम सुना है आप लोग ने, टॉलेंस टेस्ट का। इसको हम लोग सिल्वर Yes, sir. केमिकल नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अगर आप एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर आप टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराओगे ना, तो आपको एक सिल्वर मिरर क्या बनेगा, एक सिल्वर मिरर बनेगा। और जो एल्डिहाइड होगा ना, वो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, कार्बोक्सिलेट आयन में हो जाएगा। पहली बात बता रहा हूँ, यह क्या होता है, यह केवल यह दोनों क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात देखो, यह एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड देते हैं, यह एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड देते हैं। लेकिन कीटोन क्या यह टेस्ट देता है क्या, No, sir. नहीं देता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फेहलिंग टेस्ट। क्या होता है फेहलिंग टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट केवल बच्चों एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है। क्या देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है। इसमें भी हमारे पास पता है क्या होता है, हमारे पास एल्डिहाइड होता है और फेहलिंग सॉल्यूशन होता है। तो इसके बाद हमारे पास पता है क्या, जो भी एल्डिहाइड है उसका कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, और हमारे पास Cu2O का एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है, रेड कलर का होता है। ये अक्सर पूछता है किस कलर का यह Blue color. प्रेसिपिटेट होता है। क्लियर है मेरी बातें, Yes, sir. क्लियर है। इसके बाद आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या आता है, बेनेडिक्ट टेस्ट। बच्चों बेनेडिक्ट टेस्ट भी पता है क्या, एल्डिहाइड देता है, और इसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देता है। इसमें भी Cu2O का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, और ये भी रेड येलो या फिर येलोइश ग्रीन कलर का होता है, इससे पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट देख लो, लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्या कौन सा टेस्ट लिखा हुआ है बताओ, सोडियम Sodium. बाइकार्बोनेट टेस्ट। बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो हमारे पास एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और हमारे पास क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इससे हमारे पास क्या बन जाता है, इससे हमारे पास बन जाता है सोडियम एसीटेट बन जाता है, और हमारे पास एक CO2 कलर, CO2 का क्या हो जाता है, गैस उड़ जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये भी देख लेना आप लोग। ईस्टर टेस्ट फॉर फ्रूटी स्मेल। अब ईस्टर का टेस्ट कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमारे पास कोई अल्कोहल है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H, यह दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, और यहाँ पे दोनों मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे पास एस्टर बन जाता है। देखो बनाए क्या, देखो आप लोग कॉपी में बनाओ, आप लोग एक बार कॉपी में बनाओ, इसको दिख रहा है या फिर ऐसे ही बोल रहे हो बताओ, क्लियर है सबको, Yes, sir. Yes, किसी को sir. कुछ भी डाउट्स, No, sir. किसी को कुछ भी डाउट्स होगा तो बता देना आप लोग। अब देखो एक होता है 1 डिग्री एमीन का टेस्ट। तो 1 डिग्री एमीन के टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिलेमिन टेस्ट। Isocyanide test. कार्बिलेमिन टेस्ट, इसमें हमारे पास 1 डिग्री आपका एमीन होगा, और इसमें हमारे पास क्या होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, NaOH या फिर KOH होगा। तो जो हमारे पास ये एमीन होगा ना, उसी का क्या बन जाएगा, हमारे पास आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक है, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी, क्लियर है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अब देखो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का टेस्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड टेस्ट। क्या बोलते हैं, नाइट्रस Nit- एसिड टेस्ट, यानी कि HNO2। अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन होगा यानी 1 डिग्री अमीन होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। Alcohol. अगर 2 डिग्री अमीन होगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोसो अमीन बन जाएगा। और 3 डिग्री अमीन होगा तो क्या बनेगा, टर्सरी अमोनिकल नाइट्रेट बनेगा। ये बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. कुछ चीजें जो आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है ना। अब देखो डाईएजो टेस्ट, या डाईएजो टेस्ट किसके लिए होता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के लिए। देख लेना ये डाईएजो टेस्ट है, ठीक है। डाईएजो टेस्ट है ये। सबसे पहली बात जो डाईएजो टेस्ट होता है बच्चों ना, वो कलर के लिए जाना जाता है। ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, एनिलीन है, और एनिलीन में हमने क्या कर दिया, हमने बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना दिया। और इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे करा दिया हमने, बताओ, बीटा नेप्थॉल। बीटा नेप्थॉल से ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया। आपको याद ही करना है यार, कुछ नहीं करना है, कम से कम एक बार आप लोग पढ़ लेना। हिंसबर्ग टेस्ट, आप बताओ हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए होता है, बोलो। हिंसबर्ग टेस्ट बच्चों ना प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन के लिए होता है। तो बच्चों जो हिंसबर्ग टेस्ट होता है ना, अगर प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कराओगे हिंसबर्ग टेस्ट का, तो उसमें क्या होता है, प्राइमरी अमीन से तो रिएक्शन कर लेगा, और साथ ही साथ एल्कली में क्या होता है, डिजॉल्व होता है, साथ ही साथ बेस में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। वही सेकेंडरी अमीन पता है क्या, सेकेंडरी अमीन भी रिएक्शन करता है लेकिन वो बेस में डिजॉल्व नहीं होता है, और टर्सरी अमीन तो रिएक्शन ही नहीं करता है। क्लियर है मेरी बातें? तो बच्चों Yes, यह Yes, sir. sir. हिंसबर्ग रिएजेंट है, दिख रहा है क्या? आप बताओ ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी, देख के बताओ। Primary. प्राइमरी अमीन है। आप बताओ, रिएक्शन कर लिया ना, और क्या लिखा है, सॉल्युबल इन एल्कली, दिख रहा है ना? क्लियर है? Yes. क्लियर है। अब ये बताओ, यह कौन सा, ये सेकेंडरी अमीन है लेकिन इनसॉल्युबल Yes. इन एल्कली। और बच्चों टर्सरी अमीन तो रिएक्शन ही नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है? ये सब कुछ है नहीं। नीन हाइड्रिन टेस्ट, बच्चों जो नीन हाइड्रिन टेस्ट होता है ना, यह आपका एमिनो एसिड के लिए टेस्ट होता है। किसके लिए टेस्ट होता है, नीन हाइड्रिन। ये Amino acid. टेस्ट नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, नीन हाइड्रिन टेस्ट किसके लिए होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, Amino test. एमिनो एसिड के लिए होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बाकी आप लोग पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर जैसे मान लो किसी में हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है ना, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, CO2 बन गया और H2O बन गया, तो पूछेगा कार्बन का परसेंटेज कितना है, कार्बन का परसेंटेज यहाँ से निकाल लेना। सेम ऐसे हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछेगा, किसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन का भी परसेंटेज निकल जाएगा। दिख रहा है ना, एक बार देखो आप लोग फॉर्मूला, देखो आप लोग फॉर्मूला, आप लोग एक बार देखो, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक दो क्वेश्चन होगा तो समझ आ जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आता है हमारे पास नाइट्रोजन का टेस्ट। नाइट्रोजन का टेस्ट बच्चों दो तरीके से होता है, एक तो ड्यूमा मेथड से, एक जेल्डल मेथड से। जो जेल्डल मेथड वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ड्यूमा मेथड से नाइट्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, दिख रहा है, Yes, sir. दिख रहा है। सेम ऐसे देखो, ये जेल्डल मेथड है, जेल्डल मेथड से देखो कुछ ऐसे निकालेंगे आप लोग। इस पे कर लेना, PYQ कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। PYQ कर लेना, आप लोग समझ आ जाएगा। सेम ऐसे देखो, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। अगर हैलोजन में अगर हमें क्लोरीन का एस्टिमेशन करना है तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा, ब्रोमीन का एस्टिमेशन करना है तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा, और आयोडीन का एस्टिमेशन करना है तो उसके लिए क्या होगा, अलग फार्मूला होगा। डन है क्या? Yes, sir. डन है। सल्फर का एस्टिमेशन देखो, सल्फर का एस्टिमेशन हम लोग ऐसे करते हैं इस फॉर्मूले से, फास्फोरस का एस्टिमेशन हम लोग इस फॉर्मूले से करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो हो जाएगा ना आप लोगों से, ये Yes, sir. कर लेना आप लोग, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कर लेना आप लोग। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।
बाय बाय बच्चों।